कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? राधा कृष्ण। ये कथा भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है, जो विष्णु पुराण के 5वें अंश का मुख्य भाग है। ये कहानी अहंकार को तोड़ने, प्राकृतिक शक्तियों पर ईश्वर के नियंत्रण और भक्तों की रक्षा के संकल्प को दर्शाती है। वृंदावन और गोकुल के लोग प्रतिवर्ष वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ पूजा का आयोजन करते थे, ताकि उनकी कृपा से अच्छी बारिश हो और उनकी गायों को भरपूर चारा मिले। बालक कृष्ण ने जब ये आयोजन देखा तो उन्होंने बड़े बुजुर्गों से पूछा कि ये पूजा क्यों की जाती है। जब उन्हें बताया गया कि ये इंद्रदेव के लिए है, तो कृष्ण ने तर्क दिया कि उन्हें ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए जो केवल भय से या लालच से फल देते हैं। इसके बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही उनकी गायों को चारा, गोकुलवासियों को लकड़ी और जीवन का आधार प्रदान करता है। कृष्ण के तर्कों से सहमत होकर सभी गोकुलवासियों ने मिलकर इंद्र यज्ञ को रोक दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने अपना अपमान समझा। उनके अहंकार को गहरा ठेस पहुंची कि एक साधारण ग्वाला और गोकुलवासी उसकी पूजा बंद कर दे। क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल और वृंदावन पर भयंकर मूसलाधार वर्षा करने का निर्णय लिया। ये वर्षा इतनी प्रचंड थी कि लग रहा था कि पूरा गोकुल जलमग्न हो जाएगा। जब गोकुलवासी और उनकी गायें जल और बिजली की मार से त्रस्त हो गईं, तो वे भागकर कृष्ण की शरण में पहुंचे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनके कहने पर ही उन्होंने इंद्र की पूजा बंद की थी, अब केवल वही उनकी रक्षा कर सकते हैं। गोकुलवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने, जो उस समय केवल 7 वर्ष के थे, अपनी कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को किसी छाते की तरह उठा लिया। 7 दिन तक आश्रय। कृष्ण ने पर्वत को लगातार 7 दिनों तक उठाए रखा। सभी गोकुलवासी, उनकी गायें और अन्य पशु उस पर्वत के नीचे सुरक्षित आश्रय लिए रहे। कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 7 दिनों तक लगातार विनाशकारी वर्षा करने के बाद भी जब इंद्र ने देखा कि गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वे बालक कृष्ण की कृपा से पर्वत के नीचे सुरक्षित हैं, तो उनका अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र ने वर्षा रोक दी और अंत में आकाश से उतरकर कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण किया और क्षमा याचना मांगी। ये प्रसंग दर्शाता है कि भगवान अहंकार को तोड़ते हैं, चाहे वो किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का क्यों ना हो। ये कथा भक्ति की शक्ति और भगवान के अपने भक्तों के प्रति असीम प्रेम को प्रदर्शित करती है, जो विपत्ति के समय उनकी रक्षा करते हैं।